मालूम नहीं संजय गुप्ता तक मेरा ये रिव्यू कभी पहुंचेगा या नहीं। लेकिन अगर मैं उनसे कभी भी मिल गया कहीं गलती से तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उन्होंने विस्फोट नाम की फ़िल्म को ओटीटी पर रिलीज़ करने का फ़ैसला किया बजाय कि वो इसे थिएटरों में रिलीज़ करते। इस वक्त योद्धा, वेदा, भैयाजी जैसी फ़िल्में, गोबर छाप फ़िल्में जिनकी जिस थिएटर में लगती हैं वहाँ से दुर्गंध आती है 400-400 किलोमीटर दूर तक, ऐसी फ़िल्में रिलीज़ हो गई थिएटरों में, विस्फोट आ जाती तो बड़े आराम से मेरे हिसाब से 70 से 100 करोड़ के बीच में ये फ़िल्म छाप लेती। बड़े आराम से संजय गुप्ता ने अपने हाथ से 70-100 करोड़ रुपए धो दिए। ये मेरी एज अ दर्शक ओपिनियन है। विस्फोट जैसी ज़बरदस्त थ्रिलर देखने के बाद जो अचानक मैं आज ऐसे ही संडे के दिन बैठा हुआ था और मेरी बड़ी अच्छी किस्मत से अचानक ये ट्रेलर मुझे दिखा और ट्रेलर मतलब जैसे जैसे ट्रेलर भी आते हैं आजकल 3.5 मिनट के, और उनको देखने के बाद वही वाली फीलिंग आती है कि भाई कहना क्या चाहते हो। तो ट्रेलर देख के बाद मैंने ये जियो सिनेमा पर ये फिल्म देख डाली। रितेश देशमुख की एक विलन के बाद ये सबसे महान परफॉर्मेंस है, बल्कि मैं तो अपनी गर्दन फंसाऊंगा तलवार पे फिर से और कहूँगा कि शायद उनकी एक विलन से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। क्योंकि एक विलन का जो बेसिक कैरेक्टर है वो एक कोरियन हिट फिल्म आई सॉ द डेविल के ऊपर आधारित है। वो ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है, वो ओरिजिनल लिखा गया नहीं है। अनलेस एंड अनटिल विस्फोट कहीं और से उठाया गया है। उनका जो कैरेक्टर है, उनकी परफॉर्मेंस पे मैं बाद में आऊँगा। एक ताना मैं ये हमारे महान डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म चेन के ऊपर भी मारना चाहूँगा। इनके अंदर इतनी अकल तो है कि 700 रुपये का 20 ग्राम पॉपकॉर्न कैसे बेचा जाए। इनके अंदर ये अकल नहीं है कि ढूंढें कि किस टाइप का सिनेमा है जो इनकी बड़ी बड़ी वो स्क्रीन्स पर लगना चाहिए। मतलब इनकी फिल्मों को खाली पड़े इनके ऑडिटोरियम, मच्छर भी नहीं देख रहे, लेकिन ये विस्फोट जैसी फिल्म को नहीं लगाएंगे। खैर मैं आ जाता हूँ। मैंने ये फिल्म देखी, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा थ्रिलर, और पूरी की पूरी कहानी अनफोल्ड होती है, गुजरती है 24 घंटे के दायरे के आसपास। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल अपर मिडिल क्लास कमर्शियल फ्लाइट पायलट है आकाश शेलर। ये रोल किया है रितेश देशमुख ने। वो अपनी एक छोटी सी दुनिया में अपनी बीवी तारा के साथ वो रहते हैं, और उनका एक बेटा है पैडी, और वो उस पर जान छिड़कते हैं। पैरेलल एक कहानी चल रही है, एक टैक्सी ड्राइवर है शोएब, उसकी एक गर्लफ्रेंड है लकी, और वो अपनी अम्मी के साथ रहता है जो उसके बाप के मरने की वजह से 16 साल पहले उनके बाप की डेथ हुई है। वो अपनी माँ की उस सदमे में उनको बार बार वो भूल जाती हैं बातों को। उन्हें लगता है कि उनका बाप अभी भी ज़िंदा है, शोएब का उनका पति ज़िंदा है, और शोएब इसलिए अपनी माँ के पास ऑस्ट्रेलिया से आ गया है और टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा है। ये कहानी है। एक मोड़ पर और शोएब की कुछ आड़े टेढ़े लोगों से दोस्ती है, और क्योंकि वो उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता वो उनसे दोस्ती रख रहा है। लेकिन एक दिन वो सपना देखता है कि शायद वो अपनी अम्मी के साथ बाहर चला जाएगा या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटी सी अपनी दुनिया कहीं बसा लेगा। एक दिन किसी मोड़ पर ये दोनों की कहानी एक दूसरे से जुड़ जाती है, शोएब और आकाश की। और वो कैसे जुड़ती है कि आकाश को एक दिन अचानक उसी दिन जिस दिन की ये कहानी है उसी दिन आकाश को पता चलता है कि उनकी बीवी का, तारा का, एक जावेद नाम के एक टीवी एक्टर के साथ अफेयर हो रहा है। वो होटल में उन्हें रंगे हाथों पकड़ने जाते हैं, और वहीं पर वो उससे पहले अपने बेटे को एक कॉफ़ी हाउस में रख देते हैं, और वहाँ से किसी तरह कॉफ़ी हाउस से वो बच्चा आ जाता है शोएब के पास उनकी टैक्सी में। और यहाँ से लगातार ट्विस्ट एंड टर्न चलते हैं एक के बाद एक। इससे पहले शुरू के ही सीन में दिखा दिया गया है कि इनका शोएब का जो एक आड़ा टेढ़ा दोस्त है वो एक जैकेट जिसमें शायद ड्रग्स हैं वो उनकी कार में छोड़ देता है, और जैकेट जब लेने आता है तो शोएब की भुलक्कड़ माँ ने वो कहीं पर रख दिया है, वो याद नहीं कर पा रही हैं। ये सारे ताने बाने एक दूसरे में उलझ जाते हैं। कैसे ये बच्चा और ये परिवार भी इस ड्रग और माफिया और इस सारे जाल में फंसता है, किडनैप हो जाता है, कैसे फिर बच्चे को छुड़ाया जाता है, ये कहानी है। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म कब शुरू होती है और कब ख़त्म होती है आपको पता नहीं चलता। और
लगभग हर मोड़ पर एक ऐसा, मतलब अगर एवरेज बिठा दूँ मैं तो 2 घंटे 10 मिनट की फ़िल्म में लगभग हर 8-9 मिनट पे एक ज़बरदस्त ट्विस्ट है। तो कुकी गुलाटी ने, और जो राइटर्स हैं, कुकी गुलाटी डायरेक्टर हैं, उन्होंने, और इस फ़िल्म की सबसे बड़ी महानता मेरे लिए तो ये है कि मुझे कैरेक्टर और डायरेक्टर के नाम वगैरह याद करने में ताकत नहीं लगानी पड़ रही। नहीं तो मैं आजकल ऐसी ऐसी फ़िल्में देख के आता हूँ कि मैं थिएटर से निकलता हूँ, सोचता हूँ अरे यार हीरो का नाम क्या था, और मैं विकिपीडिया पे जाके देखता हूँ। इतनी घटिया फ़िल्में बन रही हैं इन टर्म्स ऑफ अटेंशन ग्रैबिंग, एंड दैट इज़ माय पेन कि यार ये फ़िल्म थिएटर में क्यों नहीं लगी। पब्लिक, खासतौर से यंगस्टर्स कितना एंजॉय कर लेते हैं इस फ़िल्म को। मैं आऊँ इसकी परफॉर्मेंसेस पर। संजय गुप्ता की फ़िल्में जो होती हैं ना, या तो वो बहुत ही डब्बा होती हैं या बहुत ही एंटरटेनिंग होती हैं, वो बीच का एफर्ट नहीं हो पाता है उनसे एज अ प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी। तो ये वाली जो फ़िल्म है, इसमें जैसा उनकी अमूमन उनकी हर फ़िल्म में होता है, कैरेक्टर्स बहुत उभर के आते हैं। सबसे अच्छी देयरफॉर कैरेक्टर और परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से रितेश देशमुख का। ख़ास तौर से वो मोमेंट जब उन्हें पता चल गया कि उनकी बीवी का अफेयर हो रहा है, और वो सड़क क्रॉस कर रहे हैं अपनी धुन में, और एक डबल डेकर आके उनको हॉर्न बजाता है, तो वो उसको ऐसे चढ़ा दे, मेरे ऊपर चढ़ा दे इस बस को वाला, वो जो एक इशारा करते हैं। इस टाइप के जो स्मॉल मोमेंट सीन्स हैं, कपल की फाइट हो रही है, आकाश और उनकी बीवी तारा की, उस कॉफ़ी हाउस के सामने जहाँ से बच्चा गायब हो गया है, तो ऐसे बहुत ही रियलिस्टिक टाइप मोमेंट। एक मोमेंट जब वो दोनों बिल्कुल एक बॉम्बे की एक बड़ी ट्रैफिक वाली रोड पर वो लड़ रहे हैं हस्बैंड वाइफ, और वो ड्रोन शॉट दिखाया गया है, कोई डायलॉग नहीं है, म्यूज़िक चल रहा है। बहुत ही एक मैं कहूँगा कि अगर मैं एक छोटा-मोटा कुछ मिक्स करने की कोशिश करूँ, तो थोड़ा बहुत परफ़ॉर्मेंसेस में ये फ़िल्म भी कुछ ऐसी है कि कभी अलविदा ना कहना मीट्स अ एक्शन थ्रिलर जैसी कुछ फ़िल्म। एनीवेज़, मैं वापस आऊँ इस पे, तो ये परफ़ॉर्मेंसेस में आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंसेस रितेश देशमुख, वो एकदम से मतलब चौंक गया, शॉक्ड हस्बैंड, फिर उसे चोट लग रही है, फिर वो कुछ रिएक्ट कर रहा है, कभी रोने लग रहा है, उस टाइप का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका, कैरेक्टर अच्छा लिखा गया है। दूसरी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से उनकी पत्नी ने जो रोल किया का जो है, जिन्होंने तारा का जो रोल किया है, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। क्रिस्टल डिसूज़ा जो लकी नाम की गर्लफ्रेंड बनी है फ़रदीन खान की, उनका काम काफ़ी अच्छा है। वो एक टिपिकल बॉम्बे की लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं खुश रहना चाहती है एक दिन। फ़रदीन खान ने अपने आप को इम्प्रूव किया एज़ एन एक्टर, जहाँ से वो स्टार्ट करा था उन्होंने। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ हिज़ मोस्ट सिंसियर एफर्ट्स एज़ शोएब। अगर आपको शोएब वाली एक्टिंग देख के ये ना लगे कि भाई क्या मास्टरपीस एक्टिंग है, तो कम से कम ओवर एक्टिंग नहीं लगती। छोटे छोटे रोल्स, जैसे सीमा बिस्वास का एक बहुत ही अच्छा रोल इतने टाइम के बाद मैंने देखा एज एज एसिड ताई। खास तौर से वो सीन जब वो शोएब को कहती हैं, सुन शान पट्टी मत करना, वो डायलॉग देखना, उनकी आंखों पे फोकस करता है कैमरा, और जो कोल्ड ब्लडेड मेनेसिंग लगती है ना वो औरत के, भाई इससे पंगा मत लो, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने की एक्टिंग। इसके अलावा जो बाकी भी जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो जो उनका खिसका हुआ दोस्त है शोएब का, मान्या, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस, और मैं कल एक घटिया फिल्म देख के आया था जिसे मैंने इंटेलिजेंट लोगों की सावधान इंडिया कहा। उसमें 2 फटीचर गाने, और उस डायरेक्टर को ऐसा सर पे बिठा के भागते हैं लोग कि भाई यही है अगला सत्यजीत रे। पर व्हाटएवर, यहाँ पर इस सो कॉल्ड मसाला फ़िल्म में वो जो एक मेले पे जहाँ पे कैश रखना है आकाश को, वहाँ पर एक पंजाबी सूफ़ी स्टाइल गाना है, काफ़ी अच्छा गाना है, फ़ार बेटर गाना है कल की उस फ़िल्म से। एक ही गाना है बट बहुत ही अच्छा गाना है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखने बैठ जाएँ ओटीटी पे, तो ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, और ये हमारे सिनेमा की बदकिस्मती है। और मैं रिपीट कर देता हूँ, संजय गुप्ता जिस दिन मिल गए, मैं पूछूंगा कि ये फ़िल्म बड़ी स्क्रीन पर रिलीज़ क्यों नहीं की मेरे भाई, क्या मजबूरी थी। तो बस यही, इस फिल्म को आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, फ्री में अवेलेबल है। बताओ, आईनॉक्स पे, पीवीआर पे हम जा रहे हैं 400 रुपये का कूड़ा सूंघने, ये फ्री है यार, ये फ्री है। वो संत ने कहा था ना, बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। ये फ्री में 2 घंटे 10 मिनट की कमाल की फिल्म।